मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वंडरलस्ट। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आप देखेंगे राजस्थान की राजधानी जयपुर में टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे और वो सारे टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस आपको दिखाऊंगा, उनके बारे में सारी जानकारी आज आपको मिलेगी। दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर को गुलाबी नगरी नाम से भी जाना जाता है। इस नगर में सुंदर हवेलियों और किलों की भरमार है। इसे कुशवाहा राजपूत राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 में बनवाया था। उस समय का ये पहला शहर ऐसा था जो एक योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। इसलिए जब भी आप जयपुर जाएंगे तो देखेंगे सारी बिल्डिंग्स लगभग एक ही तरह की दिखाई देती है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। तो दिल्ली से जो है वो जयपुर 262 किलोमीटर दूर है। आप बस से, फ्लाइट से, कैब से, बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, आसानी से पहुँच सकते हैं। डायरेक्ट फ़्लाइट दिल्ली या मुंबई से आपको जयपुर की मिल जाएगी और बस आपको डायरेक्ट दिल्ली से मिल जाएगी और कैब से आप इजीली जा सकते हैं और ट्रेन से भी आप बहुत ही आसानी से दिल्ली से जयपुर पहुंच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं जयपुर के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस कौन से हैं। हवा महल को सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसे किसी राजमुकुट की तरह डिज़ाइन किया गया था। ये एक 5 मंजिल की इमारत है जो ऊपर से तो केवल 1.5 फुट चौड़ी है और बाहर से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखती है। हवा महल में 953 बेहद खूबसूरत और आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं जिन्हें झरोका कहते हैं। इन खिड़कियों को जालीदार बनाने के पीछे मूल भावना यह थी कि बिना किसी की निगाह पड़े पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन करती राजघराने की महिलाएं इन खिड़कियों से महल के नीचे सड़कों के समारोह व गलियारों में होने वाली रोज़मर्रा की ज़िंदगी की गतिविधियों को देख सकें। इसके अलावा इन झरोकों से हमेशा ठंडी हवा महल के अंदर आती रहती है, जिसके कारण तेज़ गर्मी में भी महल वातानुकूलित सा बना रहता है। हवा महल महाराजा जयसिंह के विश्राम करने का पसंदीदा स्थान था क्योंकि आंतरिक साज सज्जा बेहद खूबसूरत है। हवा महल में सामने से प्रवेश की व्यवस्था नहीं है। महल के बाईं तरफ से आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। एंट्री का टिकट सिर्फ 50 रुपये है। आमेर फोर्ट को अंबर का किला भी कहा जाता है। ये जयपुर में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित पर्वतीय दुर्ग है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बने इस किले में दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल और सुख निवास आदि हैं। ये जगह राजपूत महाराजाओं एवं उनके परिवारों का निवास स्थान हुआ करती थी। आमेर और जयगढ़ फोर्ट आपस में जुड़े हुए हैं। आमेर फोर्ट जयपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर है और यहाँ आप लोकल कन्वेंस जैसे बस, ई रिक्शा या फिर टैक्सी से भी आसानी से पहुंच सकते हैं। सन 1592 ईस्वी में राजा मान सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। आमेर फोर्ट में रोज शाम को लाइट एवं साउंड शो भी होता है जिसमें राज्य के इतिहास, परंपरा और संस्कृति के बारे में बताया जाता है। आमेर फोर्ट में अगर आप सुबह के समय जाएंगे तो वहां प्रवेश करने से पहले ही आपको कई सारे हाथी खड़े मिल जाएंगे। आप यहां हाथी की सवारी भी कर सकते हैं। जयगढ़ किला जयपुर में अरावली पर्वतमाला में आमेर दुर्ग एवं मावता झील के ऊपरी ओर बना किला है। इस दुर्ग का निर्माण राजा जयसिंह ने 1726 ईस्वी में आमेर दुर्ग एवं महल परिसर की सुरक्षा हेतु करवाया था और इसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। जयगढ़ फोर्ट को विजयी किले के नाम से भी जाना जाता है। इस किले में दुनिया की सबसे बड़ी तोप भी रखी हुई है जिसका नाम जयवान तोप है। महल के कॉम्प्लेक्स में लक्ष्मी विलास, ललित मंदिर, विलास मंदिर और आराम मंदिर भी बना हुआ है और एक हथियार गृह और म्यूजियम भी बना हुआ है। जयगढ़ किला और आमेर किला एक ही कॉम्प्लेक्स से जुड़ा हुआ है।
इस किले की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इससे पूरा जयपुर शहर देखा जा सकता है। यह मुख्य रूप से राजाओं की आवासीय इमारत था, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल शस्त्रागार के तौर पर किया जाने लगा। लोक कथाओं के अनुसार शासकों ने इस किले की मिट्टी में एक बड़ा खजाना छुपाया था। हालांकि ऐसे खजाने को कभी बरामद नहीं किया जा सका। पास में ही स्थित आमेर किला जयगढ़ किले से एक गुप्त मार्ग के जरिए जुड़ा हुआ है। इसे आपातकाल में महिलाओं और बच्चों को निकालने के लिए बनाया गया था। आमेर किले में पानी की आपूर्ति के लिए इसके केंद्र में एक जलाशय भी है। आमेर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस किले को यानी कि नाहरगढ़ फोर्ट को सवाई जयसिंह द्वितीय ने सन 1734 ईस्वी में बनवाया था। यहाँ एक किंवदंती है यानी कि एक मान्यता है कि कोई एक नाहर सिंह नाम के राजपूत की प्रेत आत्मा यहाँ पे भटका करती थी। कहा जाता है कि जब किले में राजा आगे का कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कार्य करवा रहे थे, तो जब भी मजदूर पूरे दिन का काम करते थे किले को बनाने के लिए, तो अगली सुबह वो सारा किया हुआ काम टूटा हुआ मिलता था। तो जब राजा ने पता लगाया तो पता लगा कि कोई नाहर सिंह राजपूत की प्रेतात्मा यहाँ भटकती है। तो उस प्रेतात्मा के नाम पर नाहरगढ़ नाम इस किले का रख दिया गया और उसके बाद और साथ ही साथ एक मंदिर भी बनवाया गया। उसके बाद उस प्रेत बाधा से किले के लोगों को मुक्ति मिल गई। यहाँ के राजा सवाई राम सिंह ने 9 रानियों के लिए अलग अलग आवास खंड बनवाए थे। फिल्म रंग दे बसंती की ज़्यादातर शूटिंग राजस्थान में हुई थी। नाहरगढ़ फोर्ट में उन्होंने शूटिंग की थी, जिसके बाद ये किला और भी ज़्यादा फेमस हो गया था। यही नहीं, शुद्ध देसी रोमांस के लिए एक्टर सुशांत सिंह राजपूत भी यहाँ पर शूटिंग कर चुके हैं। इस किले के पीछे काफ़ी बड़ा जंगल है। बताया जाता है कि राजा मान सिंह जंगल का इस्तेमाल शिकार के लिए किया करते थे और आज भी यहाँ कई जंगली जानवर मौजूद हैं। जयपुर के रामनिवास गार्डन में स्थित एल्बर्ट हॉल संग्रहालय राजस्थान का सबसे पुराना संग्रहालय है। इंडो सैरासेनिक वास्तुकला के एक आदर्श प्रतीक के रूप में खड़े इस इमारत का नाम प्रिंस ऑफ वेल्स एल्बर्ट एडवर्ड के नाम पर रखा गया है, जिसे सरकारी केंद्रीय संग्रहालय भी कहा जाता है, जो दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों से लाए गए कलाकृतियों का एक व्यापक संग्रह है। हरे भरे बागानों से सुसज्जित एल्बर्ट हॉल की नींव 6 फरवरी 1876 को रखी गई थी, जब एल्बर्ट एडवर्ड भारत आए थे। संग्रहालय की दीर्घाओं में अतीत से प्राचीन वस्तुओं और कलाकृतियों का एक संग्रह है, जो आपको हैरान कर देगा जब वहाँ पर आप जाएंगे। प्राचीन सिक्के, संगमरमर की कला, मिट्टी के बर्तनों, कालीनों और विशेष रूप से मिस्र की मम्मी यहाँ पे रखी गई है, जो इतिहास के शौकीनों के साथ साथ पर्यटकों के घूमने के लिए जयपुर की सबसे आकर्षक जगहों में से एक है। जयपुर में स्थित जंतर मंतर भारत के सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है, जिसका निर्माण 18वीं सदी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया था। जयपुर का जंतर मंतर देश के 5 खगोलीय वेधशालाओं में सबसे विशाल है। जयपुर के जंतर मंतर में विश्व की सबसे बड़ी पत्थर से बनी सूर्य घड़ी भी रखी गई है। यह ऐतिहासिक स्मारक भारत के खगोलीय एवं गणितीय कौशल का प्रतीक माना जाता है। अंतरिक्ष और समय की सही जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से राजा सवाई जयसिंह ने देश के सबसे विशाल एवं अप्रतिम वेधशाला का निर्माण करवाया था। वेधशाला का निर्माण मुख्य रूप से समय मापने एवं ग्रहों, तारों आदि की स्थिति जानने और अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए किया जाता था। यहाँ 14 विशेष खगोलीय यंत्र रखे गए हैं, जो कि तारे एवं गति की स्थिति जानने, समय मापने, मौसम की स्थिति जानने, आकाशीय ऊंचाई का पता लगाने एवं ग्रहण की भविष्यवाणी करने समेत सौर मंडल की तमाम गतिविधियों की जानकारी हासिल करने में सहायता करते हैं। पन्ना मीना की बावड़ी राजस्थान का एक पर्यटन स्थल है, जो आमेर जयपुर में स्थित है। यानी कि ये पन्ना मीना का कुंड आमेर फोर्ट के बिल्कुल नज़दीक में ही है। तो जब भी आप आमेर फोर्ट जाएं
तो पन्ना मीना का कुंड भी देखना ना भूलें। अत्यंत आकर्षक इस बावड़ी के एक ओर आमेर दुर्ग है और दूसरी ओर पहाड़ों की सुंदरता आपको दिखाई देगी। इस कुंड के बारे में कोई इतिहास या रिकॉर्ड नहीं है, हालांकि मानना है कि महाराजा जयसिंह के शासनकाल के दौरान पन्ना मीना नामक व्यक्ति ने आमेर किले की शाही अदालत में सेवा की और वह इस बावड़ी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, इसीलिए इसका नाम पन्ना मीना की बावड़ी पड़ा। दबंग 3 के गाने की शूटिंग यहाँ पे हो चुकी है। उसके बाद से ये जगह और भी ज़्यादा पॉपुलर होगी और अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं। दोस्तों, नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर जो बावली है, ये नाहरगढ़ किले का एक प्रमुख हिस्सा है जो कि किले का दौरा करते समय ज़रूर आपको देखना चाहिए। ये बावली और इस बावली की सीढ़ियाँ, इनमें कोई सिमेट्री नहीं है। जब आप ऊपर से इस बावली को देखेंगे तो इसकी सीढ़ियाँ आपको अलग अलग तरह की दिखाई देंगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और एक पारंपरिक वास्तुकला का नमूना आपको इसमें देखने को मिलेगा। 2006 में आमिर खान की फिल्म रंग दे बसंती के दृश्यों को नाहरगढ़ फोर्ट में फिल्माया गया था और इस बावली में भी काफ़ी सारी शूटिंग की गई थी। शूटिंग के बाद ये जगह यानी कि ये बावली नाहरगढ़ फोर्ट के पास में जो है ये और ज़्यादा पॉपुलर हो गई और यहाँ पे और भी ज़्यादा टूरिस्ट आने लगे। दोस्तों, पत्रिका गेट को राजस्थान की राजधानी जयपुर में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया व दिल्ली के इंडिया गेट की तर्ज पर बनाया गया है। पत्रिका गेट राजस्थान की सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र की कला और विरासत को सहेजने और उसका महत्व दर्शाने का एक बहुत ही सुंदर प्रयास है। इस गेट का निर्माण 9 अंक के वास्तु सिद्धांत पर आधारित है। गेट के 9 दरवाजों पर उकेरे गए चित्रों के माध्यम से क्षेत्र विशेष की वास्तुकला और जीवन शैली को दर्शाया गया है। आप इस गेट को जब पास से देखेंगे तो इसमें बहुत ही ज़्यादा बारीक और खूबसूरत आपको नक्काशी और पेंटिंग्स दिखाई पड़ेंगी। रामनिवास गार्डन में स्थित मसाला चौक एक नया ओपन एयर फूड कोर्ट है। यहाँ पे खुले मैदान में कई तरह की दुकानें और स्ट्रीट फूड मौजूद हैं। यहाँ आप पानी पूरी, समोसा, सैंडविच, डोसा, रबड़ी, जलेबी, चाट, चाय और भी कई तरह के लजीज पकवानों का आनंद उठा सकते हैं। तो अगर आप जयपुर की यात्रा का योजना बना रहे हैं तो आप जयपुर के लोकप्रिय मसाला चौक को ज़रूर अपनी लिस्ट में शामिल कर लें। दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मैं आपसे मिलता रहूँगा इसी तरह के वीडियोज़ के साथ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।